मैं दीपक डीपी कोडी में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग को बहुत ही मज़ा आने वाला है। सो गाइज, आप लोग जो वीडियो के एंड तक बने रहें। मैं आज आप लोग को 11th क्लास की अनुक्रम एंड श्रेणी चैप्टर 9 बताने जा रहा हूँ। सो गाइज, आप लोग जो इस वीडियो के एंड तक बने रहें और जो है ना लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त। आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने ये पार्ट 2 वीडियो है हमारा, इससे पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो भी अपलोड कर दिया। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सो गाइज आप लोग जो उस वीडियो को ज़रूर देखें। 11th क्लास 11वीं गणित यानी चैप्टर 9 जो है ना, ये अनुक्रम एंड श्रेणी सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर है। सो गाइज आइए उसे आगे देखते हैं। हम लोग का पहला पॉइंट है गुणोत्तर श्रेणी जीपी। आइए गुणोत्तर श्रेणी के डेफिनेशन को देखते हैं और इस पर आधारित थ्योरम को भी देखेंगे आगे। इसका हो जाएगा गुणोत्तर श्रेणी का इंग्लिश हो जाएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट में जीपी लिखते हैं। इसका हो जाएगा, अब आइए डेफिनेशन देखते हैं। ऐसा अनुक्रम या श्रेणी जिसमें लगातार दो पदों का अनुपात जो है हमेशा समान हो, यानी T2 बटा T1 बराबर T3 बटा T4 बराबर T5 बटा T4। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आप लोग जो है सही कर लीजिएगा। T2 बटा T1 बराबर T3 बटा T2, मतलब एक टर्म से ये ऊपर वाला टर्म से एक नीचे कम होना चाहिए, पहले वाला होना चाहिए। तो T4 बटा T3 बराबर सो ऑन। इसी प्रकार जो ना Tn बटा Tn-1 होगा, क्योंकि Tn है n है तो n से कम n-1 होगा। समान हो तो इसे जीपी कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तथा इस बराबर अनुपात को सार्व अनुपात कहते हैं। इसे CR यानी C का हो गया कॉमन, R का हो गया रेशियो। कॉमन मतलब सार्व, रेशियो मतलब अनुपात द्वारा सूचित किया जाता है। R बराबर हो जाएगा अनुपात, रेशियो बराबर अनुपात या निष्पत्ति, इसको ही कहते हैं। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है 2, 4, 6, 8, 2, 4, 8, 16, 32 सोन R इन जीपी। ये जो है ना, ये सारा जो है ना सीरीज जो है ना जीपी में है। इसका कॉमन रेशियो 2 है। जैसे T2 बटा T1 करेंगे तो 4 बटा 2 हो जाएगा। फिर T3 बटा T2 करेंगे तो 8 बटा 4 2 हो जाएगा। फिर T4 बटा T3 करेंगे 16 बटा 8 करेंगे 2 होगा। फिर T5 बटा T4 करेंगे 32 बटा 16 करेंगे तो 2 ही आएगा। इसका कॉमन रेशियो 2 हो जाएगा। इसी प्रकार आइए हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा 1, 3, 9, 27, 81 R इन जीपी। तो इसका कॉमन रेशियो 3 हो जाएगा। 3 यानी T2 बटा T1, तो 3 बटा 1 3 हो जाएगा। फिर T3 बटा T2 करेंगे तो 9 बटा 3 तो 3 होगा। फिर हो जाएगा 27 बटा 9, फिर 3 होगा। अब हो जाएगा हम लोग का तीसरा एग्जाम्पल है 1 माइनस 3 बटा 4 3 बटा 9 बटा 16 माइनस 27 बटा 64 R इन जीपी। यह जीपी में रहेगा। तो इसी प्रकार करेंगे। जीपी को कैसे निकालते हैं? T2 बटा T1, T3 बटा T2, T4 बटा T3 करेंगे तो इसका कॉमन रेशियो कितना आएगा? -3 बटा 4 आएगा। इसका कॉमन रेशियो -3 बटा 4 होगा। चौथा एग्जाम्पल है 1a स्क्वायर a³ a4 R इन जीपी। तो इसका कॉमन रेशियो a हो जाएगा। और पांचवा है ar स्क्वायर ar³ R इन जीपी में होगा। तो इसका कॉमन रेशियो r हो जाएगा। T2 बटा T1 करेंगे, T3 बटा T2 करेंगे तो इस प्रकार आएगा कॉमन रेशियो r। अब आइए इसका दूसरा डिफिनेशन देखते हैं जीपी गुणोत्तर श्रेणी का। किसी अनुक्रम या श्रेणी में किसी निश्चित संख्या से पीछे वाले पद में या तो गुणा करने पर आगे वाला पद प्राप्त होता हो,
इसे जीपी कहते हैं। किसी अनुक्रम या श्रेणी में जब किसी निश्चित संख्या से पीछे वाले पद को गुणा करने पर आगे वाले पद प्राप्त होता तो उसे जीपी कहते हैं, तथा जिस निश्चित संख्या से बार बार गुणा करते हैं उसे सार्व अनुपात कहते हैं या कॉमन रेशियो सीआर कहते हैं। आइए अब हम लोग जो ना एक थ्योरम को अगला देखते हैं, एक थ्योरम देखते हैं। हम लोग का अगला थ्योरम है किसी जीपी का nवां पद ज्ञात करें। किसी जीपी का हम लोग को जो है nवां पद निकालना है, तो ये इसको प्रूफ करते हैं। माना कि जीपी का पहला पद a तथा कॉमन रेशियो सीआर आर है। पहला पद a बराबर, इसको जो है a को ऐसे लिखेंगे a इंटू आर पर पावर 1 - 1, 1 - 1 होगा 0, तो आर पर पावर 0, 1 हो जाएगा तो a ही आ जाएगा। तो दूसरा पद होगा ए आर करने का अर्थ है a इंटू आर पर पावर 2 - 1, तो 2 - 1 होगा तो आर ही बच जाएगा यहाँ पे। आइए हम लोग जो है अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा पद हो जाएगा, तीसरा पद ए आर स्क्वायर को जो है a इंटू आर पर पावर 3 - 1 लिखेंगे तो 3 - 1 हो जाएगा तो ए आर स्क्वायर बच जाएगा। फिर चौथा पद लिखेंगे तो ए आर क्यूब करेंगे तो a इंटू आर पर पावर 4 - 1 हो जाएगा, तो इसको करेंगे 4 - 1 तो ए आर क्यूब ही हो जाएगा। ये सीरीज चल रहा है। तो इसी प्रकार ये इसमें चौथा पद, तो पाँचवा सोन ये इसमें nवां पद हो जाएगा। तो इसमें आर के जगह ये तीसरा चौथा था तो एक कम था तो nवां है तो n - 1 हो जाएगा a इंटू आर पर पावर n - 1, यही हो जाएगा tn या an बराबर हो जाएगा a इंटू आर पर पावर n - 1। ये सूत्र हो गया, जहाँ इसमें a बराबर जो है जीपी का पहला पद है, r जो है ना सार्व अनुपात है कॉमन रेशियो, n जो है ना पदों की संख्या है इसमें, tn या an बराबर जो है ना nवां पद होता है। आइए अब हम लोग जो है इसी में एक नोट को देखते हैं। नोट में देखते हैं किसी जीपी का पहला पद a तथा कॉमन रेशियो r हो तो जीपी किस प्रकार होगा, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, सोन ए आर एन होगा। इस प्रकार का सीरीज होगा। आइए अब हम लोग दूसरा नोट को देखते हैं। हम लोग का दूसरा नोट है किसी जीपी में 3 या 4 या 5 संख्याओं का गुणनफल मालूम हो तो वह संख्या निम्न प्रकार है। जब किसी जीपी में 3 या 4 या 5 संख्याओं का गुणनफल मालूम रहेगा तो वह संख्या निम्न होगा। पहला में ए में जब जीपी में 3 संख्या रहेगा तो कौन 3 संख्या इस प्रकार रहेगा a/r, ए आर, इसका कॉमन रेशियो r हो जाएगा। फिर दूसरा है जीपी में जब 4 संख्या रहेगा तो a/r हम लोग को इस संख्या को मानना पड़ेगा। जब जीपी में 4 संख्याओं का गुणनफल मालूम रहेगा तो इस प्रकार मानेंगे तो a/r क्यूब, a/r, ए आर क्यूब, इसका जो ना कॉमन रेशियो r हो जाएगा। ये जीपी में 4 संख्या है। अब तीसरा है जीपी में जब 5 संख्या रहेगा तब a/r स्क्वायर, ए आर स्क्वायर, इसका कॉमन रेशियो r हो जाएगा। अब आइए हम लोग जो ना आगे जीपी के गुण को देखते हैं। जीपी का पहला गुण है जीपी का पहला गुण है जीपी के यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी के प्रत्येक पदों में किसी अशून्य संख्या से गुणा या भाग की क्रिया करने पर जो वह जीपी में रहता है। किसी भी जीपी के प्रत्येक पद में जो है अशून्य संख्या यानी शून्य को छोड़कर बाद बाकी किसी संख्या से गुणा करेंगे या भाग करेंगे क्रिया करने पर जो है वह जीपी में ही रहेगा। आइए इसको अब एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल देख के समझते हैं। इसका एग्जांपल है 2, 4, 8, 16 आर इन जीपी, तो कॉमन रेशियो इसमें r हो जाएगा। तो कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, ये T2/T1, T3/T2, T4/T3 इस प्रकार निकालेंगे। कॉमन रेशियो 2 आएगा। तो अब इसमें जो प्रत्येक पद में ये सीरीज में है, अनुक्रम में है, श्रेणी में, तो प्रत्येक पद में जो है ना 5 से गुना करने पर, इसमें प्रत्येक पद में 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, 20, 40, 80 आर इन जीपी में होगा। इसका भी कॉमन रेशियो सेम ही रह जाएगा। अब इसमें प्रत्येक पद में जो है ना 10 से भाग दे देते हैं तो इसका हो जाएगा क्या 1 हो जाएगा 2, 4, 8 आर इन जीपी होगा। इसका भी कॉमन रेशियो 2 ही आएगा।
अब आइए हम लोग जो है जीपी के दूसरा गुण को देखते हैं। जीपी का दूसरा गुण है किसी दो जीपी के संगत पदों को आपस में गुणा किया जाए तो प्राप्त श्रेणी, यानी श्रेणी कहने का अर्थ है प्रोग्रेशन, श्रेणी जो है ना जीपी में ही रहता है। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। A1 A स्क्वायर A क्यूब आर इन जीपी में होगा तो इसका कॉमन रेशियो आर है, ए है। और दूसरा है 1B स्क्वायर B क्यूब आर इन जीपी तो इसका कॉमन रेशियो B हो जाएगा। कॉमन रेशियो इस प्रकार T2/T1 T3/T2 करके निकालेंगे तो A आएगा, इसमें B आएगा। तब इसमें ये दोनों संगत पदों को जो है ना गुना करने पर, इसमें चूंकि कह रहा है इसमें संगत पदों का आपस में गुना करने पर भी श्रेणी जीपी में ही रहता है। तो आइए संगत पद को गुना करते हैं। तो ये 1 से 1 में गुना होगा तो 1 होगा, A से B में होगा तो A भी होगा, A स्क्वायर B स्क्वायर A क्यूब B क्यूब आर इन जीपी में होगा तो इसका कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा AB। अब आइए हम लोग जो है इसके जीपी के तीसरा गुण को देखते हैं। जीपी का तीसरा गुण है किसी जीपी के प्रत्येक पदों का व्युत्क्रम करने का उल्टा लिया जाए तो प्राप्त श्रेणी भी जो है ना जीपी में ही रहता है। किसी जीपी के प्रत्येक पद को जो है ना व्युत्क्रम में लिया जाता है उल्टा करके तो प्राप्त श्रेणी भी जो है ना जीपी में ही रहता है। आइए जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। एग्जांपल है 1 3 9 27 आर इन जीपी में है तो इसका कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा 3 है। तो प्रत्येक पद का जो व्युत्क्रम लेने पर, अब प्रत्येक पद का व्युत्क्रम लेते तो 1 का 1 ही हो जाएगा, 1/1 तो 1 ही होता है, 1/3 1/9 1/27 हो जाएगा। आर इन जीपी होगा तो इसका कॉमन रेशियो यहाँ पे 3 था तो 1/3 आया। अब आइए हम लोग जो है इसका जीपी के चौथा गुण को देखते हैं। किसी जीपी के nवां पद के दोनों तरफ, nवां पद कहने का अर्थ है tn या an, जीपी के nवां पद के दोनों तरफ जो है लॉग लिया जाए तो वह एपी के nवां पद के लघुगणक का सदृश मतलब उसी के जैसा हो जाएगा। तो जीपी का nवां पद क्या होता है tn या an बराबर होता है a इंटू आर पावर n-1। इसी के दोनों तरफ हम लोग को अब लॉग लेना है, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो लॉग tn हो जाएगा। तो लॉग m इंटू n बराबर सूत्र होता है लॉग m इंटू n बराबर होता है लॉग m प्लस लॉग n। यहाँ पे जो लॉग लगाएंगे तो लॉग m इंटू लॉग m, तो इसको लिखेंगे कैसे तो लॉग m प्लस लॉग n। तो अब जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा लॉग tn बराबर हो जाएगा लॉग a प्लस ये पावर जो होता है लॉग, जब लॉग लगने का पावर जो है इसका गुना में आ जाता है तो पावर इधर आ जाएगा तो n-1 इंटू लॉग r। ये जो ना जो AP के tn बराबर, AP में tn बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसमें लॉग a की जगह इसमें लॉग a है, n-1 है ये, d की जगह लॉग r है के समान या तो सदृश मतलब उसी के जैसा है। अब आइए हम लोग ना आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग जो एक थ्योरम को देखते हैं। जीपी के n पदों, किसी जीपी के n पदों का योगफल ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करें। आइए हम लोग ना जीपी के n पदों का योगफल को निकालते हैं। इसका आइए प्रूफ देखते हैं। माना कि जीपी का पहला पद a है तथा कॉमन रेशियो यानी CR बराबर R है। पुनः माना कि इसके n पदों का योगफल SN है। n पदों का योगफल AP में भी SN था, इसमें भी SN ही होगा। तो SN बराबर हो जाएगा जीपी के सभी पदों का योग। पहला पद a है, R है, AR स्क्वायर है, AR क्यूब है, सोन इसी प्रकार a इंटू आर पावर n-2 प्लस a इंटू आर पावर n-1। इसको समीकरण 1 मानेंगे। अब दोनों तरफ जो है r से गुना कर देते हैं, चूँकि जो ना जीपी के दोनों तरफ गुना करने पर जो ना जीपी के दोनों तरफ गुना करने से उसके अति में मान में कोई श्रेणी में कोई अति फर्क नहीं होता, फर्क नहीं पड़ता। तो SN इंटू आर हो जाएगा, इस साइड सब में r से गुना हो जाएगा। AR स्क्वायर AR क्यूब सोन AR
ए इंटू आर पावर एन माइनस 1 प्लस ए इंटू आर पावर एन। इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एस एन माइनस एस एन इंटू आर बराबर हो जाएगा ये पहला पद ए माइनस ए इंटू आर पावर एन हो जाएगा। तब इसमें जो है ना एस एन कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस आर हो जाएगा, इसमें ए कॉमन लेंगे तो 1 माइनस आर पावर एन हो जाएगा। तो यहाँ से आप एस एन को निकालेंगे तो हो जाएगा ए इंटू 1 माइनस आर पावर एन बटा 1 माइनस आर। ये सूत्र हो गया। जब आर का मान 1 से छोटा होगा तब क्या होगा, ये वाला फार्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा एस एन को कॉमन लिए थे तो 1 माइनस आर हो जाएगा, यहाँ पे ए कॉमन लेंगे तो 1 माइनस आर पावर एन हो जाएगा। यहाँ से एस एन को फ्री करेंगे तो हो जाएगा ए इंटू 1 माइनस आर पावर एन हो जाएगा बट 1 माइनस आर। ये गुना में तो इस साइड आके भागा में हो जाएगा। देखो समीकरण 3 मानेंगे। ये कब होगा ये फॉर्मूला, जब आर बराबर आर इज लेस देन 1 होगा, आर का मान 1 से छोटा होगा तब इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो इसी प्रकार हो जाना, इसमें हो जाएगा, इसमें क्या है, इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं तो एस एन बराबर हो जाएगा माइनस ए बार हो जाएगा तो ए इंटू आर पावर एन, ये माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये हो जाएगा, अब यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये नीचे से भी माइनस को कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे आर माइनस, यहाँ प्लस माइनस में था तो प्लस में आ गया आर, यहाँ पे 1 प्लस में था तो माइनस में आ गया। अब हो जाएगा ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, माइनस एस एन बराबर ए इंटू आर पावर एन माइनस 1 बटा आर माइनस 1। ये समीकरण 4 हो गया। ये कब होगा, जब आर का मान 1 से बड़ा होगा तब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यही जो है ना समीकरण 3 और 4 जो ना जीपी के n पदों का योगफल हुआ। यही दो जो समीकरण 3 और 4 जीपी के n पदों का योगफल यानी एस एन बराबर ये फार्मूला होगा। जब आर का मान 1 से छोटा होगा तब इस फार्मूला का यूज करेंगे, जब आर का मान जो है 1 से बड़ा होगा तब इस फार्मूला का यूज करेंगे। आइए अब हम लोग जो है ना इसके नोट्स को देखते हैं। नोट्स का पहला पॉइंट हो जाएगा, किसी जीपी का पहला पद ए है तथा कॉमन रेशियो यानी सी आर बराबर आर है। तो इसमें जो है एस एन बराबर हो जाएगा ए इंटू 1 माइनस आर पावर एन बटा 1 माइनस आर। जब आर इज लेस देन 1 होगा तब ये फार्मूला यूज करेंगे। एस एन बराबर हो जाएगा ए इंटू आर पावर एन माइनस 1 बटा आर माइनस 1। जब आर इज ग्रेटर देन 1 होगा तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। अब आइए हम लोग जो ना आगे बढ़ते हैं और आगे आप पेज की ओर बढ़ते हैं। हो जाएगा अब आगे, यदि आर इज ग्रेटर देन 1, आर का मान जो 1 से बड़ा होगा तो समीकरण 2 का प्रयोग करेंगे, नहीं तो हम हमेशा जो है सूत्र 1 का प्रयोग करेंगे। आइए जैसे एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं, समझ लेते हैं ये फार्मूला का कहाँ कैसे यूज करेंगे। पहला हो जाएगा 1 प्लस 1/2 1/4 1/8 प्लस 1 20 पदों तक हम लोग का निकालना। तो इसमें ए का प्रथम पद, जीपी के प्रथम पद पहला पद क्या है 1 है और आर जो है ना 1/2 है। आर कैसे निकालेंगे, सी आर यानी कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा T2/T1, हाफ बटे 1 करेंगे तो हाफ ही हो जाएगा। ये 1/2 जो है ना 1 से छोटा है, n बराबर 20 है। तभी ये पहला फॉर्म, जब n का मान जो है ना ये पहला फार्मूला का यूज करेंगे। जब n का मान हो, r का मान जो है ना 1 से छोटा होता है तो पहला फार्मूला का यूज करेंगे। तो S20 बराबर हो जाएगा क्या 1 a इंटू 1 माइनस आर पावर n बटा 1 माइनस आर होता है। एक जगह 1 है, 1 माइनस आर पे पावर जो है ना n है, तो आर का मान यहाँ पे क्या है 1/2 पे पावर 20 हो जाएगा 1 माइनस आर। इसको जो हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको 1 माइनस 1 में से हाफ को घटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। ये 2 ऊपर चल जाएगा, ऊपर आ गया। अब ये ऐसे ही रह जाएगा 1 माइनस 1/2 पे पावर 20। ये हम लोग का आंसर हो गया। अब आइए हम लोग दूसरा एग्जांपल को देखते हैं। 1 + 3 + 3 स्क्वायर 3 क्यूब 20 पदों तक निकाला। इसमें जो है ना ए बराबर 1 हो जाएगा, आर बराबर 3 है। 3 जो है ना 1 से बड़ा होता है, n बराबर 2। जब 1 से बड़ा होता है तो समीकरण 2 का यूज करेंगे। तो S20 बराबर हो जाएगा a इंटू आर पावर n माइनस 1 बट्टे आर माइनस 1। तो एक जगह इसमें 1 है, आर का मान जो है ना 3 है तो 3 पे पावर 20 हो जाएगा माइनस 1 बट्टे 3 माइनस 1। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 3 माइनस 1 तो 2 हो जाएगा, तो 3 पे पावर 20 माइनस 1/2 हो जाएगा।
अब आइए हम लोग जो है तीसरा एग्जाम्पल को देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है 1 + x² x³ सोन n पदों तक। तो इसमें a बराबर 1 हो जाएगा, r बराबर x है, n बराबर n है। तो Sn बराबर हो जाएगा a इंटू 1 माइनस r पर पावर n बटा 1 माइनस r। तो एक जगह इसमें 1 है, 1 माइनस r के जगह x है, x पर पावर n हो जाएगा 1 माइनस x। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस x पर पावर n बटा 1 माइनस x हो जाएगा। अब आइए इसी में हम लोग जो है दूसरा को देखते हैं। ये जीपी का नोट्स का पहला का ये 3 गो रोमन में था, अब ये दूसरा देखते हैं। तो हो जाएगा किसी जीपी का जो है ना, किसी अनंत जीपी का कॉमन रेशियो जो है हमेशा 1 से कम ही होता है। किसी अनंत जीपी का जो है कॉमन रेशियो क्या होता है, 1 से हमेशा छोटा ही होता है। अब आइए हम लोग जो है आगे एक थ्योरम को प्रूव करते हैं। थ्योरम है किसी अनंत जीपी का योगफल ज्ञात करने के लिए कहा है। आइए हम लोग इसको प्रूव करते हैं। तो आइए इसको माना कि जीपी का पहला पद ए तथा कॉमन रेशियो आर है, सी आर बराबर आर। तो हम लोग जानते हैं Sn बराबर a इंटू 1 माइनस r पर पावर n बटे 1 माइनस r। ये समीकरण 1 होगा। जब इसका कब प्रयोग करेंगे, जब r का मान 1 से छोटा होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ r इज लेस देन 1, यानी r का मान 1 से छोटा होगा, इसलिए r पर पावर n का मान जो है ना, r पर पावर n का मान ज्यों बढ़ता जाएगा त्यों त्यों जो है r का मान जब n का मान जो r पर पावर n में जब n का मान बढ़ता जाएगा तो r का मान छोटा होते जाएगा, घटता जाएगा। जब n टेंस टू इन्फिनिटी, अब इसमें जो है ना हम लोग को अनंत पद का निकालना, इसी n जो है ना, n का मान इन्फिनिटी भी टेंस करेंगे और r पर पावर n। तो जब r पर पावर n जो है ना इन्फिनिटी की ओर बढ़ेगा तो r पर पावर n जो है ना 0 की ओर अग्रसर होगा। यानी n का मान बढ़ रहा है तो r पर पावर n का मान जो है ना 0 की ओर अग्रसर, यानी घटता जा रहा है। ये एरो का मतलब होता है ये टेंस टू। इसका मतलब क्या होता है, टेंस टू मतलब होता है अग्रसर होना। अग्रसर होने का अर्थ है कि मतलब आगे उसका मान बढ़ता है। n का मान आगे की ओर मतलब कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, वहीं अग्रसर होना होता है। अब आइए हम लोग जो है ना देखते हैं। इसी में ये फार्मूला था हम लोग का ऊपर में Sn, तो n की जगह इसमें इन्फिनिटी रखेंगे तो एक जगह यही रह जाएगा 1 माइनस r पर पावर n का मान क्या हो जाएगा, 0 की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो नीचे में बच जाएगा 1 माइनस r। तो s इन्फिनिटी बराबर हो जाएगा a बटे 1 माइनस r हो जाएगा। तो जी अब ये s इन्फिनिटी को जी हम लोग को जो है जीपी के अनंत पदों का योगफल करने का अर्थ है Sn। तो इसमें अनंत पद है तो इसमें s n के जगह इन्फिनिटी लगा दी। s इन्फिनिटी बराबर हो जाएगा a बटे 1 माइनस r। ये कब होगा, r का मान इसमें क्या होगा, 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। तो s इन्फिनिटी बराबर a बटे 1 माइनस r होगा। सो गाइज, यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और